महात्मा भगवान दास एक वीतरागी युग साधु थे, परम सिद्ध भी थे। उनके दो शिष्य थे, एक का नाम महेश दास और दूसरे का नाम नारायण दास था। नारायण दास भी अपने गुरु के समान ही शुद्ध पुरुष थे। वह जो भी कुछ कह देते थे सच हो जाता था। एक दिन की बात है, गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री विलाप करती हुई मिली। उसका बच्चा बहुत बीमार था। उसका रोना नारायण दास से नहीं सहा गया। उन्होंने कहा, माँ रो मत, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जा घर जाकर उसे कुछ खिला पिला। स्त्री ने वैसा ही किया। घर जाते जाते बच्चा ठीक हो गया। वह खाने भी लगा। परिवार के लोग साधुओं की जय जयकार करने लगे। बाबा भगवान दास ने सोचा, अगर नारायण इसी प्रकार करता रहा तो इसकी सिद्धि जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने नारायण से कहा, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक वापस न आऊँ तब तक मौन रहना। उन दिनों लाहौर का शासक जहांगीर था। उसे शिकार का बहुत शौक था। वह अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। जंगल में जहांगीर ने कुछ साथी बिछुड़ गए। वह उन्हें खोजता घने जंगल में उस जगह पहुंचा जहां साधुओं का डेरा था। वहां एक साधु बैठा था। जहांगीर के दरबारियों ने उससे रास्ता पूछा। वह चुप रहा। एक आदमी ने जोर से कहा, यह साधु बड़ा ढोंगी लगता है, बोल नहीं रहा। इसे पकड़कर शहंशाह के पास ले चलो। दौड़कर जहांगीर के पास लाए। जहांगीर ने साधु से कई सवाल किए। साधु चुप रहा। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने हुक्म दिया, इसे साथ ले चलो, इसका इम्तिहान लिया जाएगा। काफिले के साथ बाबा नारायण दास को भी लाहौर लाया गया। दूसरे दिन नारायण दास को जहांगीर के सामने पेश किया गया। कई सवाल पूछे गए लेकिन जवाब न मिला। बादशाह जहांगीर गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने हुक्म दिया, इसे जहर का प्याला पिलाओ, तभी यह बोलेगा। हुक्म की देर थी कि जहर का प्याला हाजिर हो गया। नारायण दास ने गुरु का नाम लेकर एक नहीं दो प्याले पी डाले। जहांगीर को शक हुआ कि जहर असली नहीं है। प्याले में से थोड़ा जहर हाथी की सूंड में डाला गया। कुछ ही देर में हाथी मर गया। जब नारायण दास ने जहर के 3 प्याले पी लिए तब उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया। गुरुदेव, अब मैं जाने वाला हूँ। यदि जल्दी ना आए तो चौथे प्याले में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस समय बाबा भगवान दास समाधि में बैठे हुए थे। उनकी समाधि टूटी। उन्हें लगा नारायण दास किसी संकट में है। उन्होंने ध्यान लगाया तो बात समझ में आ गई। उन्होंने फौरन अपनी मृगछाल रावी नदी में डाल दी और लाहौर जा पहुँचे और सीधे जहांगीर के दरबार में गए। बोले, बेटा नारायण, जब 3 प्याले जहर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो चौथा भी पी। नारायण ने गुरु को प्रणाम कर चौथा प्याला भी पी लिया। भगवान दास ने जहांगीर से कहा, हम लोग साधु हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, हमें किसी राजपाट से कोई वास्ता नहीं। आप हम पर शक ना करें। बाबा की बात जहांगीर की समझ में आ गई। उसने नारायण दास को साथ ले जाने का हुक्म दे दिया। बाबा अपने चेले को लेकर आश्रम आ गए। इसी बीच अकबर और जहांगीर में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। बात काफ़ी बिगड़ गई। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे जहांगीर चिंतित हो उठा। उसकी माँ जोधा बाई ने कहा, बेटा, तुमने किसी साधु को तकलीफ पहुंचाई है, उसी का यह नतीजा है। जाकर उनसे माफ़ी मांगो। जहांगीर अपने साथ 2 आदमी ले साधुओं के डेरे पर पहुंचा। जहांगीर बाबा भगवान दास से मिलकर नारायण दास के बारे में जानना चाहता था। कुछ ही देर में उनकी बाबा से मुलाकात हुई। जहांगीर ने नारायण दास के बारे में पूछा। बाबा ने कहा, वह ठीक है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? जहांगीर ने कहा, बाबा के पैर पकड़ लिए, कहा, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। बाबा ने जहांगीर को उठाते हुए कहा, शहजादे, हमारी ओर से बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा भला ही चाहेंगे। हम साधु लोग हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। जहांगीर ने कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी विनती मंजूर करें, हमें कुछ खिदमत का मौका दें। हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि साधुओं की कुछ सेवा करूं। कहकर उसने बहुत बड़ी जागीर बाबा के नाम लिख दी। बाबा ने कहा, हम लोग भगवान का भजन करें या तुम्हारी लिखी जागीर की देखभाल? इस पर जहांगीर ने देखभाल के लिए एक कारिंदा तैयार कर दिया। बाबा भगवान दास यह
का यह स्थान आज महंत पिंडोरी के नाम से जाना जाता है। यह पंजाब के गुरदासपुर जिले में ब्यास नदी के पास स्थित है। पिंडोरी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई किला हो। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों के बीच एक जगह जहांगीर द्वारा बनाया गया मंदिर भी है।